मेरा नाम आरती है। एक दिन मेरे दामाद का फ़ोन आया कि थोड़े दिनों के लिए आप यहाँ रुकने के लिए आ जाओ। इसलिए मैं उसके घर रहने के लिए चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी बेटी मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मेरे दामाद ने भी मुझे गले लगा लिया। मेरे दामाद ने मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं सोच में पड़ गई। जब उसने मुझे गले लगाया तब मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला कि दोनों पति पत्नी के बीच कुछ लड़ाई हुई है। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग अलग ऑफिस में जॉब करते थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी को कहा, आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और फ़ोन पर बातें करने लगी। फिर उसने मुझे कहा, आप मुझे कुछ मत पूछो। आपको जो कुछ भी पूछना है वह आपके दामाद नितिन को पूछो। यह सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है और आपको यहाँ बुलाने का आइडिया भी उनका ही था। आपके आने से उनकी सारी कंप्लेन बंद हो चुकी है। वह पहले भी मुझे कहता था कि सासू माँ के आने के बाद मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे पता नहीं है कि वह आपके साथ कैसी इच्छा पूरी करना चाहता है। मैं भी सोचने लगी, मेरा दामाद मेरे साथ कैसी इच्छा पूरी करेगा। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। तभी मेरे दामाद भी आ गए थे। उसको देखकर मैंने कहा कि आप दोनों आज बाहर खाना खाकर आओ, घर का ध्यान मैं रखूँगी। तभी मेरे दामाद ने कहा, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए और आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से रेडी होकर बाहर आई। तभी मेरा दामाद मुझे अजीब नज़र से देख रहा था और कहने लगा कि आज मुझे आपको सासू माँ कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी हीरोइन से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं उसकी बात पर हंसते हंसते बाहर गाड़ी के पास जाकर खड़ी रह गई। 1 घंटे के बाद हम पार्टी में से घर वापस आ गए और मैं फ्रेश होकर नाइट सूट पहनकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाज़ा खोलकर मेरा दामाद मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा कि सच में आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मेरे दामाद की नज़र मुझ पर थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको कहा, अब आपको अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। आपकी पत्नी जाग जाएगी तो वह नाराज़ हो जाएगी। यह बहाना बनाकर मैंने उसको बाहर भेज दिया। दूसरे दिन 11 बजे उसका फ़ोन आया कि आप रेडी होकर मेरे ऑफिस आ जाओ। इसलिए मैं रेडी होकर उसके ऑफिस गई। शाम को हम दोनों साथ में घर आए। हम दोनों को साथ में देखकर मेरी बेटी रीना काफ़ी नाराज़ हो गई, लेकिन मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने पति को खुश नहीं रख पा रही थी। अब मुझे मेरा दामाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह नाश्ता करते वक्त मेरे दामाद ने मुझे कहा कि आप घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दो। आज आपको मेरे साथ मेरे ऑफिस पर आना है। जब हम दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तब मेरी बेटी ने हम दोनों को रोका और कहने लगी, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि आप दोनों साथ में ऑफिस जाते हो। आप दोनों के बीच सास और दामाद का संबंध ठीक तो है कि सारी हदें मिटा दी है? मैंने उसको चुप करने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कहने लगी कि मेरे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सास और दामाद का रिश्ता कहाँ जा रहा है, यह सोचो। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए आप अपने घर जा सकते हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दामाद का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और थोड़ी देर बाद मैं अपने कपड़े बैग में पैक करने लगी और जब मैं घर से बाहर निकली तब मेरे दामाद ने मुझे रोका। वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गए और कहने लगे, क्या आप कुछ भी बिना बताए वापस जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप दोनों पति पत्नी के बीच अंतर बढ़ता ही जा रहा है।
मैं अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहती, आप दोनों खुश रहना। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि मुझे लगता है कि आपकी बेटी ने आपको कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसका दिमाग कम काम करता है, उसको खुद का घर संभालना नहीं आता है। मुझको लगता है कि वह हम दोनों का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जल रही है। मेरे दामाद के शब्दों के अंदर अलग ही प्यार था, अलग ही गर्मी थी। अब रोज़ रात को मेरा दामाद मेरे कमरे में आने लगा और मुझे भी वह काफ़ी अच्छा लगता था। अब हम दोनों का रिश्ता एक अलग ही मोड़ ले चुका था। एक दिन हम दोनों मेरे कमरे में आधी रात को बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरी बेटी कमरे में आ गई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वह कहने लगी कि मुझे पहले से ही शक था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और वह अपने पति को कहने लगी कि आपको क्या लगता है, आप रोज़ रात को मेरे सो जाने के बाद चले जाते हो, क्या मुझे पता नहीं है? आप दोनों को मैं साथ में पकड़ना चाहती थी और मुझे अब तक मिल गई है। मेरा दामाद मेरी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा था। तभी उसको कॉल आया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वह बाहर गया और उनके बॉस को अंदर लेकर आया। उनके बॉस को आधी रात को देख वह कुछ बकबक करने लगी। तभी बॉस बोला, रीना, तुम क्या बोले जा रही हो? तुमको पता है तुम तेरी माँ और तेरे पति पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को कहा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ। जिस दिन हम मेरे ऑफिस की पार्टी में गए थे और जब वापस आए तब मैंने तुम्हारी माँ को कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात मेरे बॉस ने मेरे पास तुम्हारी माँ का नंबर मांगा था। जब मैं तुम्हारी मम्मी के कमरे में गया और मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन में मेरे बॉस के काफ़ी सारे मिस कॉल थे। दूसरे दिन जब मैंने अपने बॉस को पूछा तो पता चला कि तुम्हारी मम्मी और मेरा बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे और उन दोनों के बीच प्यार था। लेकिन परिवार के प्रेशर की वजह से उन दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। आज 25 साल के बाद वह दोनों पार्टी में आमने सामने आ गए। उनके दिल के अंदर फिर से वह पुराने दिन ताज़ा हो गए। सासू माँ मुझे कुछ भी बता नहीं रही थी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसलिए मैं अलग अलग बहाना बनाकर तेरी मम्मी को मेरे साथ लेकर जाता था, क्योंकि वहाँ दोनों फिर से एक दूसरे को मिल सके और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। अब मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी माँ के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके रिश्ते को एक अलग नज़र से देख रही थी। आज से मैं घर का पूरा ध्यान रखूँगी और सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगी। थोड़े दिनों के बाद मैंने अपनी सास की शादी मेरे बॉस के साथ करवा दी। आज वह दोनों काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।